विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार रात को संत सुमालदास सेवा संस्थान की ओर से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की अध्यक्षता में सीमलवाड़ा में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं व रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को दिल जीत लिया। वहीं महिला अत्याचारों पर निशाना साधते हुए नारी सशक्तिकरण का पाठ पाया। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। कवि सम्मेलन में कोटा से श्रृंगार रस की कवियत्री नैना नसीब ने देश में महिला उत्पीड़न, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ध्यानाकर्षण करते हुए कविता पाठ करते हुए कही कि पापा, एक ही खबर रोज अखबारों में क्यों आती है? कभी तस्वीर तो कभी नाम बदल जाता है, कभी अखबार के फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नजर आती है। क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दिया जाता है? क्यों दहेज के लिए बहुएं जला दी जाती है? पापा, एक ही खबर क्यों रोज अखबारों में आती है? पर खूब तालियां बटोरी। वाग्दी गीतकार उपेंद्र अनु ने अपने काव्य पाठ में कहा कि आदिवासी समाज सच्चा व ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है, जिसने महाराणा प्रताप के साथ निस्वार्थ भावना से कंधे से कंधा मिलाकर साथ विकट परिस्थितियों में साथ लेकर सहयोग व समर्पण की भावना का उदाहरण दिया। हास्य व्यंग कवि छत्रपाल शिवाजी ने हास्य की रचनाओं से मौजूद श्रोताओं खूब आनंद दिलाया। वागड़ गीतकार बभोगीलाल पाटीदार ने अपनी कविता ए भाई आजें आवो रौब साले बेटो बाप ने बिवडवे सुनाकर वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान इंगित कराया। सम्मेलन में ओजस्वी गीतकार हर्ष व्यास, हास्य कवि मयंक मीत, ओजस्वी कवि सुनील सन्नाटा काव्य पाठ कर देर रात तक श्रोताओं को जमे रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं सम्मेलन में मौजूद अतिथियों से नारी सशक्तिकरण को लेकर स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए भी शुरू करवाने को लेकर आग्रह किया। इस दौरान सम्मेलन में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, लोकपाल सुखदेव यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश भोई, प्रकाश पाटीदार, धुलेश्वर पाटीदार, पराग सोनी, महेश सोनी, विमल पाटीदार, हंसमुख पडियार, जीतमल समेत कई अन्य मौजूद रहे। मंच संचालक सुरेश सरगम ने किया आभार। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने जताया। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले कौन कहता है कि आजाद हुआ मेरा वतन है? आजाद हुआ हमारे लिए नहीं, सतयुग से लेकर कलयुग तक वही हालात हैं। हम एरोप्लेन चला रही हैं, ट्रेन को चला रही हैं, बस चला रही हैं, हम इस देश को चला रही हैं, लेकिन रात को 12 बजे एक बेटी अकेली नहीं जा सकती। याद है ना हैदराबाद का? सुनिएगा, कौन कहता है कि आजाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आजाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत को बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत को बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओ, आएगा वो दिन। जरूरत नहीं कोई भी बहन आपकी साड़ी के लिए या महंगे तोहफों के लिए राखी बांधने नहीं आती, आपके प्यार के लिए आती है, दुलार के लिए आती है। आत्मरक्षा के गुण सिखाइए उन्हें ताकि दरिंदों से लड़ सके। कसम खुदा की एक दिन राखी के लिए तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी के लिए तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा की है। और काम ऐसा हुआ कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी आए मनगढ़ दास पे, तो 10 बजे तक तो जाम लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से लोग खुले वहाँ से, तो जो गए थे वो भी थक गए। इसलिए इसके बाद जो इसकी महत्ता बड़ी जबरदस्त रही। कवियों ने अपने मन की बात और वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर खूब प्रहार किए, और हम सबको वक्त के साथ देखने की जरूरत है, जिससे सामाजिक सौहार्द बने और सब मिलजुल करके उन्नति की मार्ग की ओर बढ़े। ये सबकी भावना है। और वास्तव में
जो बहन नसीब ने अभी कविता पढ़ी वो वास्तव में मणिपुर की घटना हो या देश में अन्य जगह जो बहनों में घटना घटती है उस पर जबरदस्त प्रहार किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम में जो आपने बात की है आने वाले समय में राज्य सरकार से बात करके इस बात को एक पीरियड बहनों के लिए ये प्रोग्राम रखा जाएगा, इस विषय को लिया जाएगा। ये मैं सार्थकता को सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करो और होगा, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपका बात आए और तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नजर आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बहुएं जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? क्यों 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 आखिर क्यों बेटी टुकड़ों में काट दी जाती है? क्यों आखिर क्यों बेटियां टुकड़ों में काट दी जाती है? लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर इस देश की सभ्यता और संस्कृति भुलाई जाती है। लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर इस देश की सभ्यता और संस्कृति भुलाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। हिंदुस्तान मुल्क क्या है साहब? ये राजस्थान की मिट्टी क्या है? उस राजस्थान की खुशबू को मैं 8 पंक्तियों में आपके बीच में रखता हूँ। आओ मिलकर इसी धरा के आओ मिलकर। ये गीत मित्रों अगर आपकी तालियों का साथ है तो इस गीत को ले जाए तो ये गीत परवान तक चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप एक बार दोनों हाथ खड़े करके इस गीत को अपनी ताल दीजिए। आओ मिलकर इसी धरा के आओ मिलकर। आओ मिलकर इसी धरा के आओ मिलकर इसी धरा के जिंदगी जो हम गाएंगे। आओ मिलकर इसी धरा के आओ मिलकर इसी धरा के जिंदगी जो हम गाएंगे। इस मिट्टी की रंगत को हम दुनिया को दिखलाएंगे। आओ मिलकर। और साहब पिछले दिनों फ्रांस के गवर्नर साहब हिंदुस्तान आते हैं और उन्हें दिल्ली के सभी स्मारकों के दर्शन कराए जाते हैं। दिल्ली के सारी बड़ी बड़ी चीजें उन्हें दिखाई जाती हैं। लेकिन वो फ्रांस के गवर्नर साहब अड़ गए और उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान की मिट्टी के उस हल्दी घाटी के दर्शन करने हैं, मुझे उदयपुर ले जाए। तब वो फ्रांस के गवर्नर दिल्ली से उदयपुर आए और उदयपुर से उन्हें हल्दी घाटी ले जाया गया। जब फ्रांस के गवर्नर साहब हल्दी घाटी पहुंचे तब वहां की मिट्टी को फ्रांस के गवर्नर साहब प्रणाम करने लगे। और जब वो बार बार प्रणाम कर रहे थे उस मिट्टी को उठा करके अपने बोरे में डाल रहे थे। वहां की मिट्टी को उठाया, हल्दी घाटी को मिट्टी को गवर्नर साहब ने उठाया और अपने बोरे में डाला। वहां की मिट्टी को उठाया और अपने बोरे में डाला। तब वहां खड़े तमाम लोग, तमाम पत्रकार लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग कहने लगे कि गवर्नर साहब ये क्या कर रहे हो, इस मिट्टी को कहां ले जा रहे हो? तब गवर्नर साहब ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि साहब मैं इस मिट्टी को फ्रांस ले जाना चाहता हूँ। मैं इस हल्दी घाटी की मिट्टी को फ्रांस की मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ ताकि फ्रांस में भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा